नमस्कार दोस्तों, आप सब ने तो सुन ही लिया होगा कि हमारा चंद्रयान चांद के करीब पहुंच गया है और वो चांद के आसपास ऑर्बिट कर रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि धरती के ऑर्बिट छोड़ने के लिए चंद्रयान को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड यानी कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी करनी पड़ी थी और तब जाके वो धरती को छोड़ पाया। और जैसे ही वो अब चांद के करीब पहुंचा, चांद के निकट पहुंचा, तो वो चांद का ऑर्बिट करने लगा। अब चांद देखा जाए तो धरती से काफ़ी छोटा है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी काफ़ी कम है। तो आप सब ये सब सोच रहे होंगे कि जब वो धरती की पकड़ में से निकल गया तो चांद की पकड़ में हमारा स्पेसक्राफ्ट कैसे आया। तो ये सब करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी वेलोसिटी को कम किया जाए। अब हमारा स्पेसक्राफ्ट तो स्पेस में चल रहा है, वहाँ ब्रेक कैसे लगाई जाए। धरती पे तो हम अपनी कार में जब ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन के ज़रिए हम उसकी स्पीड कम कर लेते हैं कार की, पर चंद्रयान की स्पीड कैसे कम होती है। तो आइए देखते हैं। ये पहली स्लाइड में हमने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल चंद्रयान का दिखाया है और हमने ग्रीन एरो के ज़रिए इसकी डायरेक्शन बताई है और फिर हमने थ्रस्ट की डायरेक्शन बताई है, एग्जॉस्ट की डायरेक्शन बताई है। तो जब भी एग्जॉस्ट की डायरेक्शन अपने यान की डायरेक्शन से उल्टी दिशा में होती है तो उसकी थ्रस्ट जो है, जो कि लाल एरो से हमने दिखाई है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यानी कि ग्रीन के साथ अलाइंड होती है और ऐसी कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। और जो कि हमने इनिशियल फेज़ में जब वो धरती को ऑर्बिट कर रहा था तो इसी तरह से हमने थ्रस्ट स्पेसक्राफ्ट को दी थी और उसकी वेलोसिटी बढ़ी थी और धीरे धीरे बढ़ा के उसको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा कर हमने ट्रांसलूनर ट्रैजेक्टरी में उसको भेजा। और जब वो आगे बढ़ता गया तो जब वो चांद के निकट पहुंचा तो हमने उसको धीरे किया। अब धीरे कैसे किया, ये दूसरी स्लाइड में देखिए। हमने स्पेसक्राफ्ट को उल्टा कर दिया, यानी कि अभी पहले जो एक तरफ फेस कर रहा था उसके 180 डिग्री को फेस करेगा और फिर जब हम उसके रॉकेट को फायर करते हैं तो उसकी थ्रस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो रॉकेट की डायरेक्शन से उल्टी दिशा में होती है और जिससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। और फिर इसको जब कम किया गया तो इतनी कम हो गई कि वो चांद के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ गया और अब हमारा स्पेसक्राफ्ट चांद की चक्कर लगा रहा है। धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी और कम की जाएगी और उसको 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चंद्रमा के चारों तरफ ले आया जाएगा। फिर बड़े ही ध्यान से इसकी लैंडिंग साइट डिटरमिन की जाएगी और फिर जाके प्रोपल्शन मॉड्यूल से हमारा लैंडर अलग हो जाएगा और वो उसको डी ऑर्बिट किया जाएगा, यानी कि उसको और धीरे धीरे करके चंद्रमा पे उतार लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो मिशन इतने बढ़िया तरीके से चला है आगे भी ऐसे ही चलेगा। आगे की जैसे जैसे प्रगति होएगी हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे और जो भी इसकी न्यूएंसेस होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हार्ड स्पॉट्स कह सकते हैं, जो कि कॉमनली लोगों को समझ शायद ना आए, तो हम कोशिश करेंगे वो आप सबको बताते रहें। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।